आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड ट्रिक्स की, जो कि हमारे एग्जाम में, हमारी स्टडी में हमें हेल्पफुल होंगे। दिस इज कॉल्ड मैप ऑफ इंडिया। मैप ऑफ इंडिया को स्टडी करने के लिए हमें कुछ फैक्ट्स को रटना पड़ता है। ये रटने वाली जितनी भी चीजें हैं हमें जल्दी से रटकर खत्म करना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझने में दे सकें। कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। जैसे इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। जो साउदर्न टिप है वो उसको कहते हैं कन्याकुमारी या केप कमरीन, और जो नॉर्दर्न टिप है उसको कहेंगे इंदिरा कॉल। ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है उसको कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। इंडिया का जो साउथ मोस्ट पॉइंट होता है वो है निकोबार द्वीप समूह पर, निकोबार आइलैंड पर। दैट इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट एंड इट इज एट 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्दर्न पॉइंट है इंदिरा कॉल, साउदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ये दोनों आसानी से याद हो जाते हैं। दिक्कत होती है वेस्टर्न पॉइंट और ईस्टर्न पॉइंट को याद करने में। तो जी से गुजरात, जी से गौर माता, गौर माता एक देवी होंगी जिनकी पूजा हम करते होंगे, तो हम वेस्टर्न पॉइंट और ईस्टर्न पॉइंट को याद कर सकते हैं गौर माता पांव लागू, यानी गौर माता वालांगू। ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। इन फैक्ट्स को हमें कैसे भी करके हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो, मदर टंग, उसमें आप करके आप इसको रटना होगा। जैसे 8 एज अ फोन नंबर इसको आप रटना शुरू कर दीजिए। 8437 6 68 7 97 25, 8437 6 68 7 97 25। ये है ग्लोब। ग्लोब में अगर इंडिया की लोकेशन देखें तो ग्लोब में ये जो लंबी लाइन होती है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इंग्लैंड में लंदन के पास एक गांव है ग्रीनविच, उससे जो लंबी लाइन होकर गुजरती है उसको 0 डिग्री मानकर बाकी ग्लोब पर बाकी रेखाएं खींचते हैं, तो उस 0 डिग्री को कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ऐसे ही जो लेटी हुई लाइन होती है उसको कहते हैं लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम एक भाषा में कहते हैं इक्वेटर। सो अगर इस ग्लोब में अगर आप देखें इंडिया की पोजीशन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है। अगर मैं गौर माता से वालांगू तक स्ट्रेट लाइन में जाऊं तो कितने किलोमीटर मुझे चलना होगा? 2933। ऐसे ही मुझे इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक चलना हो तो मुझे कितने किलोमीटर चलना होगा? 3214 किलोमीटर। एरिया ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ इंडिया है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया ऑफ इंडिया को ऐसे समझिए कि ये मैप ऑफ इंडिया या पूरी अगर जो पूरे इंडिया को मुझे एक पेपर से ढकना हो, पेपर से ढकना हो, और वो पेपर की जो वैल्यू है 1 स्क्वायर किलोमीटर 1 रुपए में आता हो, तो मुझे टोटल 32,87,263 रुपए खर्च करने होंगे ताकि मैं पूरे इंडिया को उस पेपर से ढक सकूं। दूसरे कंट्री से तुलना करें तो इंडिया लगभग 7th लार्जेस्ट कंट्री है और विश्व का 2.4% एरिया शेयर रखता है। आपने गंगूबाई मूवी देखी होगी, तो उसी के तर्ज पर एक ट्रिक है रक्कूबाई, यानी इंडिया से जो बड़े क्षेत्र एरिया में जो देश हैं उनके ट्रिक क्या है? रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। सो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इंडिया से जो 6 बड़े देश हैं उनके नाम लिखो, तो आप रक्कूबाई ट्रिक से लिख सकते हैं। ये तो हो गई देश में इंडिया की बात। ऐसे ही इंडिया के अंदर अगर बात करें स्टेट्स की, तो टॉप 4 स्टेट्स की हम ट्रिक बना सकते हैं, जैसे राजा, एमपी, महा यूपी, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इन सब 28 राज्यों में, स्टेट्स में, केवल राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जो कि 10% से ज्यादा एरिया में शेयर रखता है, बाकी सब 10% से कम है। एक सवाल आज तक तो बना नहीं है, पर शायद बन जाए कि कल को यूटीज के केवल नाम देते, जो हमारे 8 यूटीज हैं, और उनको कहे कि एरिया के बढ़ते घटते क्रम में रखिए, तो उसके लिए भी हमें ट्रिक बनाकर इसको रटकर खत्म कर सकते हैं। जैसे लद्दाख, जेके एंड हवेली। पहले नंबर पर लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली, फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ये है भारत। भारत के नक्शे में अगर आप देखिए कोई भी लैंड अगर 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो तो उसे कहते हैं पेनिनसुला। सो इंडिया एक पेनिनसुला है। ऐसे ही अगर चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं? आइलैंड। जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप चारों तरफ से घिरा हुआ है तो इसको आइलैंड बोलते हैं। लक्षद्वीप एक आइलैंड है। दीव
एक आइलैंड है, न्यूमूर एक आइलैंड है। बट ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, पेनिनसुला, क्योंकि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इस तरफ पश्चिम में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और एकदम साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है। इंडिया अपनी बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश से। इसमें भी अगर आप देखें सिक्किम, कुछ स्पेसिफिक स्टेट की हम बात करूं, सिक्किम नेपाल, भूटान और चाइना से शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश भूटान, चाइना और यहाँ म्यांमार से शेयर करता है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल की बात करूं तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से शेयर करता है। ये चाइना से शेयर नहीं करता, बीच में भूटान आ जाता है। ऐसे ही लद्दाख एक ऐसा यूटी है जो चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीन से शेयर करता है। हम ताजिकिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, बीच में अफगानिस्तान और चाइना आ जाते हैं। तो हम देखेंगे कि तीन हमारे स्टेट हैं जो तीन देशों से एरिया साझा करते हैं, बॉर्डर साझा करते हैं, और ऐसे ही एक यूटी है जो तीन देशों से अपनी सीमा साझा करता है। इंडिया की अगर लैंड बाउंड्री की बात करें, यानी टोटल ये जो स्थल पर जो सीमा बन रही है, ये कितने किलोमीटर लंबी है, तो हम पाएंगे कि 15,200 किलोमीटर ये लंबी है। इसमें भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि ये जितने कंट्रीज हैं इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी कंट्रीज से हम लैंड बाउंड्री साझा करते हैं। तो इसमें एक ट्रिक आती है इसकी, बचपन। बचपन मतलब बांग्लादेश, देन चीन, देन पाकिस्तान और उसके बाद नेपाल। अब बात करते हैं कोस्ट लाइन की। कोस्ट लाइन मतलब कि कितनी लंबी जो सीमा है वो जो समुद्र को टच करती है, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। इसमें हम पाएंगे कि हमारी कोस्ट लाइन 7516 किलोमीटर है। इसमें कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो कोस्टल स्टेट्स हैं, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन कोस्टल स्टेट्स एंड यूटी में सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसकी बड़ी है। तो इसकी एक ट्रिक है, जैसे एक स्टोरी बताता हूँ कि आपके मम्मी पापा मार्केट गए, पापा को एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, पर मम्मी को एटीएम पहले दिख गया, तो मम्मी ने आपके पापा को बताते हुए कहा एजी एटीएम। सो एजी एटीएम ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, ए से होगा अंडमान एंड निकोबार, जी से होगा गुजरात, फिर अगले ए से होगा आंध्र प्रदेश, फिर होगा तमिलनाडु, फिर होगा महाराष्ट्र। सो इससे हम अपने कोस्ट लाइन्स को, स्टेट्स के कोस्ट लाइन को बढ़ते से घटते क्रम में याद कर सकते हैं। ये ग्लोब है, इसमें जो लेटी हुई लाइन है बीच की 0 डिग्री, उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। इस इक्वेटर के अगर नॉर्थ में देखें 23.5 डिग्री नॉर्थ में, या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में, दोनों डेटा एक ही बात है, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे अगर साउथ में जाएं 23.5 डिग्री साउथ में, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों इमेजिनरी लाइंस को रटने में कई बार दिक्कत आती है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। तो चूंकि कान ऊपर की तरफ होता है तो कांसर ऊपर है, और कैप्री जो हम पहनते हैं पैंट की तरह, वो कैप्री नीचे पहनते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा कहते हैं। अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर जा रहा है। इसमें अगर आप इंडिया के मैप में एक बात ध्यान दें तो आप पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो ये जो स्टेट्स हैं, ये दो, ऐसा लगेगा कि ये दो भारत माता की दो उंगलियां हैं, और आप पाएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन दो उंगलियों को काटते हुए जाता है। ऐसे में हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के टोटल 8 स्टेट्स से होकर गुजरता है, और हमें इन 8 स्टेट्स के नाम टिप पर याद होने चाहिए। जैसे गुजरात, यहाँ पर राजस्थान से होते हुए भी हल्का सा गुजरता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसकी आप ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं, जैसे कि गरम 36 जप्तम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, गरम 36 जप्तम। एक और कंफ्यूजन कई बार आती है कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, इनकी पोजीशंस को लेकर कई बार कंफ्यूजन होता है, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। तो जैसे हमारी गंगा की सफाई के लिए एक स्कीम चलती है, उसको कहते हैं नमामि गंगे। तो नमामि वर्ड से आप इसको याद कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। इंडिया में आप घड़ी में जो भी टाइम देख रहे हैं, या किसी भी देश में जो भी टाइम देखते हैं, वो एक स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड से तय होता है। इंडिया में वो लॉन्गिट्यूड है, उसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या हम इसको
0.5 डिग्री ईस्ट भी कह सकते हैं, इसको हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या फिर इसको GMT प्लस 5:30 कहते हैं, यानी GMT जो ग्रीनविच में इंग्लैंड में जो टाइम है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे। सो कहने का मतलब कि अगर यूके में इंग्लैंड में अगर जो रात के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में उस समय हम 5 घंटे 30 मिनट आगे टाइम होगा, यानी हमारे यहाँ सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। ऐसे में एक और उदाहरण दूं कि अगर लॉर्ड्स के मैदान में कोई टेस्ट मैच शुरू होने वाला है इंग्लैंड में सुबह 9 बजे से और इंडिया में उसका टेलीकास्ट होने वाला है, तो हमें वो लाइव मैच कब से अपने लोकल टाइम के हिसाब से, इंडियन टाइम के हिसाब से हमको कब दिखेगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे, यानी 2:30 पर हमको वो मैच लाइव प्रसारण हम उसका देख पाएंगे। एक प्रश्न ये भी बनता है कि ये जो IST है वो कितनी स्टेट से होकर गुजरता है, तो ऐसे हम पाएंगे कि जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से होता था, ऐसे ही IST 5 स्टेट से होकर गुजरता है। इसको हम देखें उत्तर प्रदेश, ये एक्चुअली उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एक जिला है, उस पर वेब सीरीज भी आई थी तो उससे आप याद कर सकते हैं, मिर्जापुर के पास से ये होकर गुजरता है। सो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश थोड़ा सा, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अभी तक ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं आया है, पर हो सकता है ऐसा प्रश्न बन पाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST कौन से राज्य में एक दूसरे को कट करते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो ये लगभग छत्तीसगढ़ के आसपास बैठता है। अगर जो एग्जैक्ट मैप में आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालकर देखें तो ये वाकई ये छत्तीसगढ़ के आसपास ये पॉइंट बन रहा है। किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का जो सुप्रीम लॉ होता है, जो सर्वोच्च कानून होता है, यानी उससे बड़ा और कोई कानून हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही हमारे देश में एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, एक मोटी सी किताब है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब भी हम अपने कंट्री में कोई स्टेट बनाते हैं, घटाते हैं, उसका नेम चेंज करते हैं, उन सब स्टेट्स के, यूटीज के नाम कहाँ लिखे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पहला आर्टिकल है उसका नाम है इंडिया, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो हम स्टेट्स के नाम कहाँ लिखे होंगे, कौन कौन से स्टेट्स, वो स्टेट्स के नाम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सो कॉन्स्टिट्यूशन एक मोटी सी किताब है, उसमें 22 पार्ट है। इन 22 पार्ट में लगभग 450 आर्टिकल हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब ये 22 पार्ट खत्म हो जाते हैं तो बुक के लास्ट में 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल्स मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 12 शेड्यूल्स उसको बोलते हैं। इनमें जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में ही हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूटीज के नाम लिखे हुए हैं। तो कल को अगर हमें नए स्टेट जोड़ने हो, पुराने स्टेट घटाने हो, या किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, तो वो सब कहाँ चेंज होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट शेड्यूल में। कुछ क्वेश्चन हम जल्दी से कर लेते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। अगर आपको ट्रिक याद हो गई हो, जैसे कि गर्म 36 जपतम, तो उड़ीसा से पास नहीं होता है। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 8437 से 6897 आपको पता है कि सही जवाब ये है। उड़ीसा, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ। मैप में अगर आपने ध्यान दिया हो तो इट विल बी नेपाल। अगर आप कावारत्ती में जाते हैं तो आप कौन से यूनियन टेरिटरी में होंगे, जितने भी 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं, हमें उन सब की कैपिटल ऑन द टिप होनी चाहिए। और कावारत्ती की कैपिटल क्या है, लक्षद्वीप। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कुछ वर्षों पूर्व सिलवासा कौन सी यूटी की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, माय फ्रेंड एक ऐसे देश से रहता है जो इंडिया से लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। जैसा मैंने कहा, ताजिकिस्तान शेयर नहीं करता है। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड विच इज लाइंग इन अरेबियन सी, लक्षद्वीप, ये हम कर सकते हैं। कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, रक्कूबाई ट्रिक हमने बताई थी। साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार, जिस पर हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर, इंदिरा पॉइंट। विच आइलैंड ऑफ कंट्रीज साउदर्न नेबर हमारा है श्रीलंका। इसी के साथ आप इसको रिवाइज करिए, इन फैक्ट्स को रटिए, जल्दी से जल्दी रट लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर आप दे सकें। धन्यवाद, जय हिंद।